500 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे भी शर्म आ रही है। मैं अबरार खान हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। प्याज आज से 15 दिन पहले 120 से 140 रुपए किलो मिल रहा था। रमज़ान शुरू होते ही इसकी कीमत 200 से 240 रुपए कर दी गई है। इसी तरह गोश्त, फ्रूट, सब्जियां और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें रमज़ान की वजह से मुसलसल बढ़ रही हैं। तमाम मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना बाइस बरकत होता है, लेकिन पाकिस्तान में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हर ख़ास व आम को शदीद गिरां फरोशी का सामना करना पड़ता है, जो कि एक तल्ख़ हकीकत है। ये सिर्फ इस रमज़ान की बात नहीं, बल्कि हमने हमेशा यही देखा है कि रमज़ान के बाइस फजीलत अयाम में रेहड़ियों, ठेलों, गली मोहल्लों और दुकानदारों पर कीमतें मसनूई तौर पर बेतहाशा बढ़ा दी जाती हैं। बहसीयत मुसलमान हर किसी का ये एतकाद है कि रमज़ान के महीने में अजर कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसी तरह उलमा से भी सुना गया है कि इस मुक़द्दस महीने में नेकियां बांटने से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। किसी का रोज़ा अफ्तार करवाने वालों के लिए भी रोज़े के सवाब का अभियान हुआ है। इसी वजह से दौलतमंद लोग गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद करते हैं। हुकूमत के नुमाइंदा लोग इसी महीने में शहरियों के लिए मुख्तलिफ रियायती पैकेजेस का ऐलान करते हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया बाज़ारों, मार्केटों और मॉल्स में कीमतें कंट्रोल करने पहुंचती है, लेकिन फिर भी हर कोई महंगाई को रोता है और अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहता है। काबिल और बात यह है कि कम आमदनी वाले सफ़ेद पोश सहाफ़ियों, शायरों, कालम निगारों, दीनी मदारिस के असातिज़ा और मस्जिदों के इमामों के लिए हुकूमत की तरफ से रमज़ान के बाबरकत अयाम गुजारने के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया। ये बात कुछ हद तक ठीक है कि बहुत से मुल्कों को महंगाई ने अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन जिन मुल्कों में हुकूमती इदारे दुरुस्त काम कर रहे हैं वहाँ आवाम को मुनासिब कीमत पर मियारी अशिया मुहैया की जा रही हैं। आलमी अदाद शुमार के हवाले से दुनिया के 51 मुल्क पाकिस्तान से भी ज्यादा गरीब हैं। पाकिस्तान का नंबर 52 है, जबकि बांग्लादेश और इंडिया 62 और 63 नंबर पर हैं। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज सूबे में बेहतरी ला सकती हैं, बशर्ते के फोटो सेशन से ज्यादा इनको पंजाब में महंगाई कंट्रोल करने पर तवज्जो देना होगी। वजीर आला पंजाब के मुताबिक रमज़ान में किसी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इस हुक्म को अमली जामा पहनाने की अशद ज़रूरत है। महंगाई पर काबू पाने के लिए अहम किरदार इमाम मसाजिद और उलमा कराम का भी बनता है। बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान के दौरान जुम्मा के बयानात में लोगों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफा खोरी और गिरां फरोशी के बजाय इस्लामी रिवायात और तालीमात के मुताबिक बिजनेस करने की तलकीन की जाए। वज़ीर आला पंजाब तमाम ज़िलों की एडमिनिस्ट्रेशन को वाज़ेह हिदायत जारी करें कि फ़ोटो सेशन के बजाय लोगों को सस्ती और मियारी चीज़ें मुहैया करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और बेहतर मनसूबाबंदी से काम करें। सबसे अहम जिम्मेदारी प्राइस कंट्रोल कमेटियों की है, जिनके क़याम का मकसद कीमतों पर नज़र रखना है, मगर अक्सर यही देखा गया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों की गफलत और लापरवाही की वजह से रेहड़ी वाले से लेकर दुकानदार तक हर कोई मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहा है। असल बात तो यह है कि कीमतें कंट्रोल करने वाले अपनी जिम्मेदारी और इसके मुआशरती असरात से वाकिफ़ ही नहीं होते। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ऑफिसर मार्केटों से मंथली, हफ्ता या दिहाड़ी लेकर इन्हें अपनी मर्जी करने की खुली छूट देते हैं। वो भूल जाते हैं कि इनकी लालच, गफलत और डिसऑनेस्टी की वजह से अवाम को रोज़ाना कितना नुकसान हो सकता है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के अरकान अपने ज़ाती मफाद के लिए फ़ाल नज़र आते हैं। इनका काम और मकसद अवाम की खिदमत नहीं, बल्कि अपनी ज़ाती जिम्मेदारियाँ पूरी करना होता है। वज़ीर आला पंजाब अगर चाहती हैं कि इनकी तरफ से किए गए इक़दाम के असर आम लोगों और गरीबों तक पहुँचे, तो बहुत ज़रूरी है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के काम करने के तरीक़ाकार को बेहतर किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया अपने अफसरान पर कड़ी नज़र रखे, सख्त कवानीन मुरतब किए जाएँ और कोताही के मुर्तकिब होने वाले ऑफिसर्स और स्टाफ के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाइयाँ की जाएँ, ताकि किसी को लापरवाही, कोताही और रिश्वतखोरी की ज़रूरत ना हो। रमज़ान शुरू होते ही अवाम को भाषण दिया जाता है कि वो कुछ दिन गोश्त, फ्रूट और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ना ख़रीदें तो कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये तो आंखें बंद करने वाली बात हो गई। भला आंखें बंद करने से भी कभी मुश्किल वक्त गुजर सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कीमतें कंट्रोल करने वाले तमाम महकमे और इनके लोग अपना काम इंतहाई ईमानदारी से अंजाम दें, ताकि गरीब अवाम का भला हो सके। और हम सब मिलकर वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करें कि वो फ़ोटो सेशंस के बजाय महंगाई के संगीन मसले की तरफ भरपूर तवज्जो दें।